हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, हम फिर आ गए हैं आपके सामने आपका वेलकम करने। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से फिर से हाइपर कंजुगेशन का थर्ड पार्ट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो आपके लिए खासी इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत ही ज्यादा ना, ये नीट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है। चाहे बोर्ड का भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है। इसको ध्यान से समझना और सभी चीजों को बारीकी से अच्छे से देखना, उसको एनालाइज करना, सोचना उसके बारे में कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी थिंकिंग बेस ही है। जितना कितना आप सोच सकते हो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी होता है, इजी पोर्शन है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सबसे इजीएस्ट होता है। इनऑर्गेनिक से भी इजी कौन है? ऑर्गेनिक होता है, हमें ऐसा लगता है। तो आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री से प्यार करो और तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और मार्कर मेरे हाथ में नहीं है, अब हाथ में है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम प्रोसीड आउट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बिना समय गवाए। तो देखो यहाँ से क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यहाँ से पढ़ने वाले हैं। एक बात, पैनिक नहीं होना है, आराम से पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस सारी चीजों को हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे फॉलो करते चले जाओ, तो आपको सक्सेस आपके हाथ में है। ठीक है, बस खाली जो भी हम जैसे चीज बताते हैं उसे करते चले जाओ। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, केमिस्ट्री में आपका हम गारंटी के साथ कर रहे हैं आपका अच्छा नंबर आएगा। हमारे साथ आप जमे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आपका केमिस्ट्री में 100% अच्छा रिजल्ट आने ही वाला है। बाकी फिजिक्स बायोलॉजी या फिजिक्स वाला सर से देख लीजिए, अलग पांडे सर से देख लीजिए, उनका सबसे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट है, उनसे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स वहां से कर लीजिए और बायोलॉजी भी वहां से कर लीजिए। वहां से बहुत अच्छे फैकल्टी, वहां से आप सभी कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। हम ऐसा आपको फोकस नहीं करेंगे आप हमसे या केमिस्ट्री देखो, वहां से भी आप देख सकते हैं ना, क्योंकि फिजिक्स वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे अच्छा है। फिजिक्स वाला से अच्छा कोई नहीं है, याद रखना, फिजिक्स वाला से अच्छा कोई नहीं है। उन्होंने जो प्लेटफॉर्म आज के डेट में तैयार कर दिया है, ये तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, उन्होंने सोचिए वो ऐसे इकलौते यूट्यूबर हैं जिन्होंने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने अकेले दम पर फ्री ऑफ कोर्स रख दिया। सोच लो, अगर आप ऑफलाइन में कोचिंग में जाते हैं ना, तो ऑफलाइन कोचिंग की जो फीस होती है करीब 70-80 हजार फीस होती है, 1 लाख फीस होता है। इतना उनका प्राइस कितना है? उनका मुश्किल से 4,000 है। 4,000 से कम ही है, हम तो ज्यादा बता रहे हैं, 4,000 से कम ही है। इतना कम पैसा लेते हैं। इतने कम पैसे में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। इतने कम पैसे में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं, कौन देगा ऐसा? कोई नहीं देगा। ठीक है, कोचिंग वगैरह में वैसा पढ़ाया नहीं जाएगा जैसे वहां पढ़ाया जाता है। ऐप पे जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। उनका बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करता है। तो क्या कहोगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड? तो ये भी वही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। आया समझ में? जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा एच सर्च करना, मतलब आपको सिखा दिए कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच। इतना नोट डाउन करो, फिर पढ़ते हैं इसका। हम डायरेक्ट कहां चलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो नोट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन के पास ही चलते हैं। कितना नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन के पास ही चलते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा करो कि क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कब होगा? कॉन्सेप्ट बिल्डअप कब होता है? जब आप क्वेश्चन करते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी। देखो यहाँ पे हम आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर बड़ा सा
क्या, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंपेयर द स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जो भी लिखना चाहो लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देखो कैसे करोगे कंपाउंड, देखो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है, पहले छोटा सा क्वेश्चन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट ऑप्शन है 3 4, हाँ ठीक है। आपका जो बी ऑप्शन है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। आप इसमें सी ऑप्शन एक ऐड कर लीजिए, क्या ऐड कर लीजिए कि C डबल बॉन्ड C, यहां से CH3 यहां पे H और यहां पे H, ऐसा आप अरेंजमेंट कर लो। आप बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो पहले वीडियो को पॉज करोगे, फिर से अपने से ट्राई करोगे, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो, फिर से अपने से ट्राई करोगे, हम तो यही कहेंगे। अब अपने से जो करना चाहो करो, पहले यही है, पहले वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखो हम कैसे बताते हैं। तो स्टार्ट करें। देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी उस फैक्टर पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो कैसे करोगे, तो आप क्या करो, सबसे पहले सभी में नंबर ऑफ अल्फा H काउंट कर लो। तो कर लेते हैं, एल्कीन को सर्कल कर दो, कर दिए। एल्कीन को आप सर्कल कर लिए, तो एल्कीन को देखो, एल्कीन को सर्कल कर लिए, एल्कीन से जस्ट एल्कीन को हमारे देखो, एल्कीन को सिस्टम मान लो, एल्कीन क्या मान लो, एल्कीन को सिस्टम मान लो। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपके माइंड सेटअप में ये आ रहा होगा, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ना विश्वास है तो कैलकुलेट कर लो, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिग्मा, और 1 सिग्मा इधर, टोटल कितना 4 के लिए कितना हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहां पे चेक करो, यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पे सिस्टम तुम्हारा एल्कीन है, एल्कीन से कोई भी अल्फा कार्बन अटैच नहीं है, इसलिए यहां पे 0 अल्फा H हो जाएगा। आया, इसका देखो इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा H है, तो काउंट करो। एल्कीन को सर्कल कर दो, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, या सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और इससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितना हुआ, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। बस यही देख के बताना है, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो किसका हो जाएगा बता सकते हो, किसका हो जाएगा बता सकते हो। यहाँ पे C वाले में 6 अल्फा H है, A वाले में 3 है और B वाले में 0, तो सबसे ज्यादा कोई स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा C, फिर A, फिर B। नोट कर लो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हो गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन हमको और नजर आ रहा है, उसको भी कर ही लेते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, उसको भी कर ही लेते हैं। आया, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्या खुशबूदार क्वेश्चन है, ऐसा कहते हैं क्या, कुछ भी कहते हो, क्या लेना देना, क्या फर्क है। तो नोट करो क्वेश्चन नोट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब बताओ A और B में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कैसे पता करोगे, स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो कैसे पता करोगे, देखो ये A कंपाउंड है, ये B कंपाउंड है, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H,
उस कंपाउंड की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या पता कर लो, नंबर ऑफ अल्फा एच। तुम्हारा सिस्टम क्या है, एल्कीन है ना, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ही क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। 3 दिन से तो यही चल रहा है, 3 दिन से यही चल रहा है। तो यहाँ एल्कीन हुआ भैया, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, इधर से ये बांड लाइन डायग्राम है, कार्बन कितना बांड बनाता है, 4, बनाया कितना है, 1, कितना हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, 3, तो वही क्या आ जाएगा इसका अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा एच। यहाँ पे कितना है, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच। और यहाँ भी कितना है, 2 अल्फा एच। ये तो बहुत बार सिखा चुके हैं, अब तो आ भी चुका होगा, तो उम्मीद करते हैं आ गया। तो 3 2 5 2 7, टोटल 7 अल्फा एच। यहां पे थोड़ा सा काउंट कर लो। सिस्टम किसको मानेंगे आप, एल्कीन को मानेंगे, एल्कीन के। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। आया कि नहीं, यहां से देखो, यहां से कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 इधर 2 इधर, टोटल भैया 4 अल्फा एच। गिनती करने आता है किसका ज्यादा है, 7 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बी। समझ में आया, इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। अब एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, देखो क्या पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद सभी एल्कीन का करा देते हैं। एक क्वेश्चन इसका और कर लो, हो गया, नोट कर लो क्या, एक क्वेश्चन और कर लो, 1 क्वेश्चन और, उसके बाद सभी एल्कीन करा दें, जितना एल्कीन होता है तुम्हारे, जितना एल्कीन का एग्जिस्टेंस है सभी को बता देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो बस। ऐसे मान लो क्या, C डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ये एक कंपाउंड है वाल को, बी वाला देखो, CC, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, CH3, इधर H, ये बी वाला है। C क्या कर सकते हो, छोटू सा C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH3, इधर का H, इधर का H। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है और क्यों। देखो यहां पे तो आराम से हो जाएगा, क्या करो पहले वीडियो क्या अपने से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर वीडियो सोल्यूशन देखो। ये अब क्या करोगे, नंबर ऑफ अल्फा एच सबका काउंट कर लो, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो क्या पहले एल्कीन को क्या मान लो, सिस्टम मान लो। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। याद रखना रेजोनेंस भी इसी तरह उड़ेगा कि जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन उड़ रहा है, उड़ने का मतलब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन आया। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, गिनती आती है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितना हुआ, 3 3 6 3 9 3, 12 अल्फा एच। इसमें बताओ काउंट करके, सिस्टम किसको मान लो, एल्कीन को। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। कितना है अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा एच। यहां पे कितना है बताओ, सिस्टम किसको मान लो, एल्कीन के। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 है, 6 अल्फा एच है। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो इसमें 12, इसमें 9, इसमें 6, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी। नोट कर लो, ए बी सी हो गया, राम कहानी
चरित्र की। हो गया, नोट कर लो। अब देखो, अब सभी एल्कीन का, इसको नोट हो गया, नोट कर लो, हो गया होगा। अब सभी एल्कीन का क्या देख लेते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जितना एल्कीन तुम्हारे जो एग्जाम में पूछा जाता है सभी का इकट्ठे देख ले रहे हैं ना, सभी का इकट्ठे देख ले रहे हैं, किसका क्या है किसका क्या है, सभी एल्कीन का इकट्ठे देख ले रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डेट देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है लेकिन हम क्वेश्चन को थ्योरी के पार्ट में करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन हम थ्योरी के बेस में करवा दे रहे हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यहां लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसमें बहुत कुछ देखना है, थोड़ा जल्दी देखो, समय नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ध्यान देना, ऑर्डर करवा देना, सबका देख लेना। देखो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इधर CH3, जैसे इसे कर रहा हूं उसे करना, इधर CH3, इधर CH3, यही एग्जाम में आएगा, इधर CH3, ठीक है। ये ज्यादा होता है, सबको एक्सप्लेन भी करेंगे, CH3 सबको एक्सप्लेन भी करेंगे, हम नहीं लिखेंगे। CH3 इधर H, फिर C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH3, इधर H, इधर H, ये हुआ। यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान देना। C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे H, फिर देखो C डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे CH3, यहां भी CH3, यहां पे H, यहां पे H, फिर देखो और कितना इसको छोटा किया जा सकता है, और भी कंपाउंड एडिशन देख लो। C डबल बॉन्ड G, इधर CH3, इधर H, इधर भी H और इधर भी H, फिर यहां से कंटिन्यू हो रहा था, यहां से कंटिन्यू हो रहा है, यहां से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, शायद दिख भी नहीं रहा होगा, जहां तक आशा है, दिख तो रखना चाहिए, एकदम दिख रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सभी के सभी दिख रहे हैं कि नहीं, CH3H, हाँ दिख रहा है, उधर से वहां से कंटिन्यू किया हूं, सब दिख रहा है, सबके सब, वहां से CH3, हाँ सब दिख रहा है, ध्यान दो, सभी दिख रहा है। देखो इसको आप मेमोराइज कर जाओ, क्या कर जाओ, हालांकि रीजन हम सबका बता दिया लेकिन मेमोराइज कर जाओ, कुछ का बता। देखो एक बात और, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, इसको याद रखना। देखो कैसे, ये सबका सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो। देखो इसमें कितना है, इसमें टोटल 12 अल्फा एच है। सिस्टम से डक्लेटेज कार्बन अल्फा कार्बन, 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 अल्फा कार्बन से डक्लेटेज हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बता चुका हूं। 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा एच। यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 अल्फा एच आ रहा समझ में, 9 अल्फा एच। यहाँ पे देखो 3 3 6 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। यहाँ पे देखो 3 3 3 6, यहाँ भी 6 अल्फा एच, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बता रहे हैं। यहाँ भी कितना 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, और यहाँ भी कितना, यहाँ पे 3 अल्फा एच, ठीक है, और यहाँ पे 0 अल्फा एच, 0 अल्फा एच। अब सोच रहे, देखो यहाँ तक तुमको आर्डर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 12 अल्फा एच, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी 9 वाले से ज्यादा है। यहाँ पे 9 अल्फा एच है, इसलिए 6 वाले से स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां से तुम्हारा ब्रेन स्टॉक हो रहा होगा, क्यों? यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है। देखो एक बात और, अगर देखो इनका, इन दोनों में इसका कैसे ज्यादा हो गया, इसका देखो ध्यान दो कैसे। अगर एक ही कार्बन से अगर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच आता है, उसकी स्टेबिलिटी ट्रांस और सिस से ज्यादा होती है। अगर एक ही कार्बन से नंबर ऑफ अल्फा एच अगर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांस एंड सिस। समझ में आया? देखो यहां एक ऐसा समझो, अगर एक साइड से नंबर ऑफ अल्फा एच अगर ज्यादा हो तो वो स्पीसीज सिस वाले से और ट्रांस वाले से ज्यादा स्टेबल होती है। देखो यहां ना 3 3 6, एक ही साइड से 6 अल्फा एच है,
एक साइड से 6 अल्फा एच है। यहाँ पे देखो एक साइड से 3 ही अल्फा एच है। यहाँ पे दिखाई देखो एक साइड से 3 अल्फा एच है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक साइड से 3 अल्फा एच है। तो यहाँ पे लेकिन एक साइड से 6 अल्फा एच है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस और सिस के कंपेरिजन में ज्यादा हो जाती है। अब समझो यहाँ वाला पे, अब देखो ये ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस है। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो उसे ट्रांस कहते हैं, और ये सिस है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में हो उसे सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर सेम ग्रुप, देखो सेम ग्रुप है ना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में इसको ट्रांस कहते हैं, और सेम ग्रुप सेम साइड में इसको सिस कहते हैं। आया समझ में। देखो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस, इसको नोट कर लो, इसको याद कर जाओ। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर में आता है तो याद रखना ट्रांस की रीजन बताएंगे, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। अभी के लिए याद कर दो, जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका रीजन भी बताएंगे, जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो इसका रीजन भी बताएंगे। फिलहाल इतना दिमाग को याद कर जाओ कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस से ज्यादा होती है। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, बस इतना याद रखो, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। आ गया, देखो ये ट्रांस है, ये सिस है, बाकी देख रहे हो यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ पे 0, इसको नोट कर लो। आया समझे नहीं, आया कि नहीं, आ गया होगा। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से क्या होती है, ज्यादा होती है। नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, जो भी करना चाहो करो। हो गया, तो ये तुम्हारा, इसको डायरेक्ट याद ही कर जाओ तो बेहतर है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा जरूर। स्टेबिलिटी सभी का करवा दिए, कुछ छोटा नहीं है, सभी का करवा दिए, कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है। अब यहाँ पे इसको अलग से भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये क्या होता है, ये ट्रांस होता है। आया, ये A पार्ट हुआ, और ये क्या C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। इसको एक बार और पढ़ना है। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस से ज्यादा होती है। ये क्या है, स्टेबिलिटी है, लेकिन ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस से ज्यादा होती है। नोट कर लो, ट्रांस, इसको अलग से नोट कर लेना। ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस से ज्यादा होती है। क्यों होती है बताएंगे रेजोनेंस में, क्यों होती है बताएंगे रेजोनेंस में। ये कई बार आएगा, जब डायपोल मोमेंट पढ़ाएंगे तब भी आएगा, उससे भी एक्सप्लेन हो जाता है। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस में, चिंता मत करना, सब एक्सप्लेन होगा वहां पे। अब देखो इसमें हमको पढ़ना है एक डाई इंस क्या होता है, डाई इंस। ध्यान देना, हमको डाई इंस कितने टाइप का होता है, डाई इंस। देखो डाई इंस कितने टाइप का होता है, हमको क्या पढ़ना है, डाई इंस। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी स्टेबिलिटी आती है। डाई इन क्या होता है, ध्यान दो। डाई इन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, डाई इन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है कंजुगेटेड डाई इन, वन वे से चले जाओ। पहला होता है कंजुगेटेड डाई इन। देखो कंजुगेटेड डाई इन क्या होता है, कंजुगेटेड डाई इन होता है कि इसमें कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेटेड डाई इन में क्या होता है, इसमें कंजुगेशन होना चाहिए। ध्यान दो कैसे होता है, से कार्बन 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 कार्बन, तो यहां पे देखो डबल सिंगल डबल, ऐसा कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेट डाइन में इस तरीके से कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक छोड़कर एक। कंजुगेट डाइन अभी तो कंजुगेशन समझा नहीं है, कंजुगेशन अभी समझा नहीं है, लेकिन इस लैंग्वेज में समझो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक छोड़ के एक। देखो ना, डबल सिंगल डबल है ना, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल डबल। तो ये क्या होगा, ये कंजुगेटेड डाइन होता है। क्या होता है, कंजुगेटेड डाइन होता है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, यही होता है कंजुगेटेड डाई इन। आ गया, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना, यही होता है कंजुगेटेड डाई इन, मतलब एक छोड़ के एक। हो गया, तो यही होता है, हो गया। अगला देखो, दूसरा होता है, इसको नोट कर लेना, दूसरा होता है आइसोलेटेड डाइन। पहला हो गया, दूसरा होता है आइसोलेटेड डाइन। थोड़ा जल्दी देखो, दूसरा होता है आइसोलेटेड डाइन। इसको जो कैसे लिखना करोगे, इसको देखना, कार्बन 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 कार्बन, देखो कैसे करोगे,
यहां दो छोड़कर क्या, यहां पे दो का गैप होना चाहिए, दो का गैप, तीन का गैप, ठीक है, ऐसा गैप होना चाहिए। मान लो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ऐसा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, इस तरीके से होना चाहिए, मतलब दो छोड़ के होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है इसमें दो छोड़ के होना चाहिए। देखो ना, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, फिर पाई सिग्मा सिग्मा, फिर पाई सिग्मा सिग्मा, ऐसे होना चाहिए। इसको कहते हैं आइसोलेटेड डाइइन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोलेटेड डाइइन। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइइन। हालांकि इसको पढ़ेंगे रेजोनेंस में, पढ़ेंगे रेजोनेंस में भी पढ़ेंगे। इसको कहते हैं आइसोलेटेड डाइइन, नोट कर लो। फिर अगला आता है क्यूमुलेटेड डाइइन, फिर अगला आता है क्यूमुलेटेड डाइइन, अगला आता है क्यूमुलेटेड डाइइन। क्या आता है? अगला आता है क्यूमुलेटेड डाइइन, अगला आता है क्यूमुलेटेड डाइइन, अगला आता है क्यूमुलेटेड। देखो ये कैसे होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है, जैसे ये कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है, जैसे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। तो तीन टाइप का डाइइन बताया, एक कंजुगेटेड, दूसरा आइसोलेटेड, तीसरा क्यूमुलेटेड डाइइन। नोट कर लो। अब देखो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, किसका? इसी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है सबसे ज्यादा कौन डाइइन स्टेबल होता है। तो याद कर लो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है कंजुगेटेड डाइइन, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंजुगेटेड डाइइन। इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंजुगेटेड डाइइन। फिर कौन होता है? आइसोलेटेड, फिर होता है आइसोलेटेड, और सबसे लास्ट में होता है डाइइन, डाइइन। फिर होता है क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डाइइन, फिर होता है क्यूमुलेटेड डाइइन। आ गया क्यूमुलेटेड डाइइन। तो नोट रहे, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? कंजुगेटेड, जैसे ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, डबल सिंगल डबल, ऐसे डबल सिंगल डबल। आइसोलेटेड कार्बन 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 डबल, ऐसे हो, सॉरी यहाँ पे डबल, ऐसा होता है डबल सिंगल सिंगल डबल, ये होता है आइसोलेटेड। और क्यूमुलेटेड मतलब कंटिन्यूअस, डबल 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 है। आया? तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? सबसे ज्यादा कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लो, क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया नोट? हो गया? क्वेश्चन करो, ज्यादा समझेगा। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड। आ गया? कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। फिर से नोट कर लो, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। वहां पे क्या लिखा पता नहीं। फिर सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? नोट कर लो, वहां पर नोट कर लो। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड। तो होता है कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। क्वेश्चन करो तो ज्यादा समझ आएगा। देखो, which of the following maximum stable, which of the following, क्वेश्चन क्या है? which of the following, क्वेश्चन है which of the following maximum stable। हालांकि तुमको ऑर्डर ही बताना है, तुमको ऐसे नहीं बताना, ठीक है। तो पहला है which of the following maximum stable, पहला कंजुगेटेड डाइइन, पहला ऑप्शन है, पहला तुमको पहचानना पड़ेगा, वहां थोड़ी देगा कंजुगेटेड डाइइन, सी तुमको पहचानना पड़ेगा, वहां थोड़ी देगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा बदल है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है? आइसोलेटेड डाइइन है। बी ऑप्शन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। पाई सिग्मा सिग्मा, हाँ ठीक है। 3 1 4, फिर यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे CH2 होगा ना, क्या होगा? CH2 होगा, CH2 ध्यान दो, CH2। और यहाँ पे हाँ ठीक है CH2। तो यहाँ पे 3 1 4, हाँ ठीक है CH2, हाँ CH2 है। यहाँ पे C ऑप्शन है, C है क्यूमुलेटेड डाइइन। C क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे D ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बताओ कौन सा स्टेप, कौन सा होगा? बताओ,
वीडियो पॉज कर फिर कर देखो। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? सबसे ज्यादा कंजुगेटेड आयन। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? कंजुगेटेड। फिर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। और फिर कौन होता है? फिर होता है क्यूमुलेटेड। लेकिन भैया यहाँ पे ऐसा थोड़ी दिया है कि ये कंजुगेटेड है, ये आइसोलेटेड है, ये क्यूमुलेटेड है, ऐसा थोड़ी दिया है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी दिया है कि ये कंजुगेटेड है, ये आइसोलेटेड है, ये क्यूमुलेटेड है। यहाँ पे हमको पहचानना पड़ेगा। देखो पाई सिग्मा पाई ये कंजुगेटेड है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ये कैसा है? ये कंजुगेटेड है। कैसा है? कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है। और ये कैसा है? पाई सिग्मा सिग्मा, ये आइसोलेटेड है। बताया था कुछ ऐसा, आइसोलेटेड है। और ये कैसा है? ये तो दिख रहा है, ये तो खूब बता रहा है, ये तो क्यूमुलेटेड है, क्यूमुलेटेड है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? हालांकि तुमको बताना है कि मैक्सिमम स्टेबल कौन होगा, लेकिन हम तुमसे आर्डर पूछना चाहते हैं। तो आंसर तुम्हारा हो गया, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? ए वाला ऑप्शन, कंजुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन तुमको आर्डर बताना है, तो आर्डर क्या हो जाएगा? आर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा ए, फिर कौन हो जाएगा? कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड। सी ऑप्शन, ए बी सी। तो इसको भी नोट कर लो, तुम्हारा हो गया एल्कीन का खत्म कहानी। हो गया नोट? तो यही है, पूरा तैयार कर जाओ। ठीक है, जितना बताया हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और इसमें एक और बचा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो पढ़ेंगे रेजोनेंस में। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे रेजोनेंस में। तुम्हारा पढ़ने का तो कुछ तरीका अलग है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो बढ़िया से। जितना पढ़ा दिया हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अच्छे से, हर चीज अच्छे से रिवाइज करते जाओ। क्योंकि ठीक है, ये डिक्टो ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मान लो ये पेपर आउट हो गया, मान लो क्या पेपर आउट हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, बढ़िया से इसको पढ़ो। और नीट एग्जाम के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जे के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए तो ऑलरेडी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, तभी हम आपके लिए इतना अच्छा खासा एफर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? आपका सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्रिप्शन, यही तो हमारा मोटिवेशन होता है। तो इसको जितना हो सकता है शेयर करो अपने से। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।